हेलो एवरीवन, आज हम लोग टफल यानी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉरेन लैंग्वेज सब्जेक्ट का एक यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट एंड ऑटोमेटा थ्योरी। जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाले हैं डीएफए से। तो डीएफए हम लोग डीएफए हम लोग समझेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, तो उसी बीच कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ होता है। तो हम लोग उसे एक एग्जांपल के थ्रू ही सारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होने वाले हैं या कैसे क्वेश्चन को डील करना है, क्या डीएफए में क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेंगे। तो इस डेफिनेशन को जो हमारे पास सामने डीएफए का डेफिनेशन लिखा हुआ, उसको पढ़ने से पहले डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि डीएफए जो है वो होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी डीएफए, तो इसमें होता क्या है, डीएफए कब होगा, डीएफए के लिए क्या रूल्स हैं। तो डीएफए होने के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2। तो हमारे पास ये जो Q0, Q1, Q2 इस तरह से करके हम लिखते हैं, उसको हम लोग स्टेट्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरह से चलते हुए हमारे पास स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मान लीजिए हमारे पास Q0 एक स्टेट है और Q1 एक स्टेट है, ठीक है। इसको हटा देते हैं Q2 को, ठीक है। Q0 और Q1 हमारे पास एक स्टेट है। तो इसमें क्या होता है कि जो Q0 है एक सिंबल को रीड करके किसी एक ही यूनिक स्टेट पे जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ये अल्फ़ाबेट है, सिग्मा को हम लोग अल्फ़ाबेट बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो सिग्मा जो हमारे पास है अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, सेट ऑफ सिम्बल्स। अल्फ़ाबेट क्या होता है, सेट ऑफ सिम्बल्स। ये जो सिग्मा है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ाबेट है वो, ये जो सिग्मा है कोई ज़रूरी नहीं केवल A, B हो, ये स्मॉल a b c d e इस तरह से हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास ये सिंबल हो सकते हैं, ठीक है। और सिग्मा जो है वो 0, 1, 2, सिग्मा जो है वो इस तरह से भी हो सकता है, 1, 2 ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे भी जा सकता है। तो नॉर्मली आपको ऐसे देखने को मिलेगा, सिग्मा 0, 1 या सिग्मा A, B इस तरह से करके आपको देखने को मिल सकता है। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिग्मा यानी कि अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। तो यहीं पर जो हमारे पास सिंबल जो है ये क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। तो क्या होगा कि Q0 जो है किसी एक सिंबल को रीड करके किसी एक यूनिक स्टेट पे जाएगा। जैसे मान लीजिए Q0 जो है उसने एक सिंबल A को रीड किया और क्या कहाँ चली गई, एक यूनिक स्टेट Q1 पे चला गया, ठीक है। अब देखिए अभी के लिए ऐसा है, अगर आप ऐसा कर देते हो, Q0 जो है उसने A को रीड किया और Q2 पे चला गया, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो Q0 है वो A को रीड करके दो अलग अलग स्टेट पे चला गया ना। तो ये क्या होगा, तो ये DFA नहीं होगा। तो इसको हम हटाते हैं, ये DFA नहीं होगा। पर ये चीज़ DFA कब हो जाएगा, जब हम लोग इस A को हटा के यहाँ पर B कर देंगे तो ये एक DFA हो सकता है। कैसे, ये इसलिए तभी हो सकता है क्योंकि पहला रूल तो हमने आपको बता दिया कि ये जो किसी एक स्टेट को कोई सिंबल रीड करेगा किसी एक यूनिक स्टेट पे जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट हमें ये देखना होता है कि जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं, चाहे वो Q0 हो, Q2, Q3 हो, ये सारे स्टेट्स जो हैं वो हर एक सिंबल को रीड करने चाहिए। यानी कि जो Q0 है उसने A को रीड किया है और Q0 जो है वो B को भी रीड किया है, तो यानी कि Q0 जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ Q1 क्या है, Q1 ना तो A को रीड किया है ना तो B को रीड किया है, तो अभी भी ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, सारे स्टेट्स को A, B रीड करा दो। सारे स्टेट A, B रीड करेंगे, तो A को भी रीड करेंगे, B को भी रीड करेंगे। तो Q0 जो उसने क्या किया, A को भी रीड कर लिया, B को भी रीड कर लिया। तो अब ये DFA ये Q0 के लिए, Q1 के लिए भी सही है। अब देखिएगा Q2 भी 1, जितने भी सिंबल को रीड कर रहे हैं, सिंबल यानी A, B तो है हमारे पास सिंबल्स। तो देखिए क्या A, B को रीड कर रहा है, अभी नहीं रीड कर रहा, लेकिन अब ये अगर यहाँ पर ऐसे कर दे A, B, तो अब ये A, B को रीड कर रहा है Q2, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो है ये हमारे पास ये है, ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, ठीक है। अभी मैं आपको इनिशियल स्टेट क्या होता है, फाइनल स्टेट क्या होता है वो भी बताऊंगा।
तो अभी के लिए बस आप ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हम लोग ये दो चीज़ें देखते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा आप कि जो स्टेट है, कोई स्टेट किसी एक सिंबल को रीड करके एक यूनिक स्टेट पे ही जाएगा, दो स्टेट्स पे नहीं जा सकता। मतलब कोई स्टेट एक सिंबल को रीड करके किसी दो स्टेट पे नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही स्टेट पे जाएगा, एक यूनिक स्टेट पे जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं वो हर एक सिंबल को रीड करेगा और एक यूनिक स्टेट पर जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो अब हम लोग सीधा इसका जो रिप्रेजेंटेशन, इसका जो डेफिनेशन है उस पे चलते हैं। ए डी एफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए 5 टपल। तो जो डी एफ ए वो 5 टपल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? क्यू है, सिग्मा है, ये ट्रांजिशन फंक्शन है, और ये क्यू नॉट है, और ये अपना कैपिटल एफ है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए क्यू नॉट जो वो क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स है। जो हमने क्यू नॉट, Q1 Q2 जो अभी हमने देखा था ना, जितने भी स्टेट्स हैं उनका एक सेट है जो होगा, वही हमारा क्यू है, सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये जो सिग्मा है वो क्या, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? सेट ऑफ सिम्बल्स। तो हम इसके पहले भी हम लोग देख रहे थे, सेट ऑफ सिम्बल जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं। जो सिग्मा है वो ए कॉमा बी, इस तरह से अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हमारे पास क्या आता है? ट्रांजिशन फंक्शन। ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? आपको मैंने एक बात बताया था कि कोई एक स्टेट एक सिंबल को रीड करके किसी एक यूनिक स्टेट पे जाएगा। देखिए ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन। अब इनिशियल स्टेट क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं इनिशियल स्टेट क्या है और ये फाइनल स्टेट क्या होता है। वो अभी ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब आपको जैसे मैं क्वेश्चन करूँगा आपको ये सारी इनिशियल फाइनल स्टेट्स और ये जो भी इस डेफिनेशन में बोल रहा है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए देखिए फाइनल है, एफ जो है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। अब ये एफ जो है फाइनल स्टेट होता है वो क्या होता है? वो सबसेट होता है किसका? जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स हैं, जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स हैं उसका सबसेट होगा। कौन? फाइनल स्टेट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास पाँच जो हमारे पास स्टेट्स हैं, तो उसमें तो तक कुछ 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ ना कुछ हमारे पास फाइनाइट स्टेट्स हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या इससे हुआ कि जो हमारे पास टोटल स्टेट्स हैं उसका जो सबसेट होगा वो होगा हमारा फाइनल स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट में मैंने एक चीज़ लिखा है, वो है देयर कैन बी मैनी पॉसिबल DFAs फॉर ए पैटर्न। मतलब कहीं ना कहीं आप किसी भी एक पैटर्न के लिए हमारे पास ढेर सारे DFAs हो सकते हैं। मतलब जो हम लोग यहाँ पर जो डायग्राम बनाते हैं, हमारे हर क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग एक DFA का डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि DFA का जो डायग्राम है एज इट इज़ उसी तरह हो, कोई ज़रूरी नहीं। उस पैटर्न में थोड़ा हम लोग चेंज कर सकते हैं, बस कंसेप्ट सही लगना चाहिए। हर स्टेट, हर चीज़ें जो है वो स्ट्रिंग्स जो है वो अपने कंडीशंस को फुलफिल कर रही हो। वो मशीन जो हमने बना रखी है, मशीन जो हमने डिज़ाइन कर रखी है, वो हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उसको एक्सेप्ट करे। जो कंडीशन दे रखी है स्ट्रिंग के लिए वो सारी चीज़ें, वो सारे कंडीशन उस मशीन के द्वारा एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो हम लोग ये जो भी चीज़ें हैं अगर आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल के थ्रू सारी चीज़ें अभी मैं समझा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिज़ाइन ए DFA जिसमें हमारे पास क्या अल्फ़ाबेट दे रखा है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? सेट ऑफ सिम्बल्स। तो हमारे पास सिम्बल्स है A और B। सच दैट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट बी स्टार्ट विथ सब स्ट्रिंग A। तो ये देखिए एक तरह से कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा मशीन डिज़ाइन करना है, ऐसा DFA डिज़ाइन करना है जो स्टार्ट हो रहा हो एक सब स्ट्रिंग A से। तो जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आता है उसके जस्ट बाद हमें सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग बनाते हैं और लैंग्वेज लिखते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? लैंग्वेज लिखना। तो हम लोग लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ सिंबल। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं इस चीज़ को कि जो हमारे पास W होता है, W को हम लोग स्ट्रिंग को W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज़ अ सेट ऑफ सिंबल। जो भी हमारे पास सिंबल्स हैं उनका सेट ऑफ सिंबल्स नहीं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स।
सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, हमारे पास जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेट जो होगा वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। तो और हमारे पास लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज होता है हमारे पास, लैंग्वेज है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का जो सेट है उसको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग जनरेट करना शुरू करेंगे। इस सब स्ट्रिंग ए से हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे। कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग होगा वो ए से होगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये होना चाहिए, स्टार्ट हो रहा है ए से, और हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं ए बी। इसमें भी देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखिए कि स्टार्ट ए से होना चाहिए। ए बी, इसमें भी देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, और हम लोग लिख सकते हैं ए बी बी, ये भी एक स्ट्रिंग है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। और क्या लिख सकते हैं, ए बी बी, यहाँ देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, और बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। ए बी, ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन लैंग्वेजेज में देखिए ये जो स्ट्रिंग है, ये डब्ल्यू जो भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो हम लोग एक एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराते हुए एक मशीन बनाते हैं। जो मशीन होता है वो सारे ये जो हमारे स्ट्रिंग्स है ना वो सभी को एक्सेप्ट करेगा। तो हमें एक ऐसा मशीन डिज़ाइन करना है, तो बस हम वही डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो डिज़ाइन करने से पहले जब यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग की बात कर ली है, तो हम स्ट्रिंग के लेंथ की बात भी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमने स्ट्रिंग क्या होता है वो तो आपको बता दिया। स्ट्रिंग की लेंथ की बात भी कर लेते हैं, क्या होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, यानी डिनोट करते हो इस तरह से ओमेगा डब्ल्यू से, ठीक है। तो आप बताइए ये एक स्ट्रिंग है ना, इसकी साइज़ बताओ। इसकी साइज़ है 1। इस स्ट्रिंग की साइज़ बताओ। इस स्ट्रिंग की साइज़ हो जाएगी 2। साइज़ मतलब सॉरी लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ। उसी तरह से आप इस स्ट्रिंग की लेंथ बताओ। इस स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 3। बस यही है स्ट्रिंग। अब आप इस स्ट्रिंग की लेंथ बताओ। इस स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 4। इस स्ट्रिंग की लेंथ बताओ। इस स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 4। सिंपली यही है स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं। हमको ये बहुत ईजी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसलिए पता होना चाहिए थी क्योंकि कभी वो क्वेश्चन में आपको दिख सकता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखा हुआ, तो आप समझ पाओ। सो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सो इसको हटाते हैं और इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। हमने जो भी स्ट्रिंग जनरेट किया है उसके थ्रू हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर Q0, Q1, Q2 ऐसे यूज़ करते हुए एक डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कैसा होता है वो। ट्रांजिशन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। Q0 हमारे पास, ठीक है, ये हमारा क्या है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनिशियल स्टेट में हम लोग ऐसे एक एरो लगा देते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट ही है। अब देखिए हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने का तरीका ये है कि आप इनिशियल स्टेट के याद स्टार्ट करो, ठीक है, स्ट्रिंग को रीड करेगा और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा जो इनिशियल से स्टार्ट होने के बाद फाइनल पे ख़त्म होगा, वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। तो हमारे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग ए है। अब ए को रीड कराते हैं हम लोग। ए को रीड कराएंगे, Q0 से ए को रीड किया तो मान लीजिए हमारे पास एक स्टेट Q1 पे पहुंच गया, ठीक है। तो Q1 ही हमारी एक फाइनल स्टेट हो गई। कैसे, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग को सबसे पहले हमें एक्सेप्ट कराना होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारे पास ए है, ठीक है। ए को एक्सेप्ट कराने के लिए मैंने क्या बोला था कि आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो, यानी Q0 से हमने स्टार्ट किया, ए को रीड कराया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। फाइनल स्टेट पे पहुंचा, इसीलिए ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हुई। कौन सी स्ट्रिंग, ए एक्सेप्ट हो गया।
अब इसी तरह हम लोग सिमिलरली ए बी को एक्सेप्ट करा सकते हैं। कैसे कराएंगे? स्टार्ट किए, ठीक है, इनिशियल स्टार्ट किए, ए को रीड किए। अब ए को रीड करने के बाद क्या है, हमारे पास बी को रीड करना है। अब बी को रीड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक ऐसे सेल्फ लूप लगाओगे और यहाँ लिखो बी, ठीक है। अब देखो क्या ए बी रीड हो रहा है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बी है ना, अब इसको रीड करते हैं। देखिए इनिशियल से क्या हुआ, ए से ए को रीड किया, Q1 पे पहुँचा, फिर Q1 क्या हुआ, ऐसे चलते हुए बी को रीड किया, फिर Q1 पे पहुँचा। तो देखिए यहाँ से Q0 जो है, Q0 इनिशियल है। अब यहाँ से देखिए ए भी रीड हो गया था, बी भी रीड हो गया था, क्योंकि हमने ऐसा चला, Q1 पे पहुँचा, फिर हमने बी को रीड किया, फिर Q1 पे पहुँचा, यानी कि इनिशियल स्टार्ट किया, फाइनल पहुँचा। उस बीच में क्या रीड हुआ, ए और रीड हुआ और बी रीड हुआ, तो इसलिए ए बी स्ट्रिंग भी हमारे पास एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह अब हम लोग ए बी वाले स्ट्रिंग को रीड कराते हैं, ठीक है। ए से देखिए Q0 से स्टार्ट हुआ, यानी इनिशियल से स्टार्ट हुआ, ए को रीड किया, फिर उसके बाद फिर से हमें ए को रीड करानी है ना, फिर से हमें ए को रीड करानी है। तो यहाँ पर Q1 पे पहुँचा, फिर इसने क्या किया, ए को रीड करेगा। ए को रीड करने के लिए यहाँ क्या रहो, कॉमा करके ए भी लगा दो। तो अब यहाँ से क्या होगा, इसने Q0 ने क्या किया, ऐसे ए को रीड किया, फिर Q1 पे पहुँचा। अब देखिए ए रीड हो चुका है, अब बी की बारी है, यहाँ से बी की बारी है। तो ए तो रीड हो चुका है, फिर अभी Q1 पे है, फिर इसने क्या किया, फिर से ऐसे चला है, फिर से बी को रीड कर लिया। तो क्या हुआ, ए बी हो गया, हमारे पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। क्यों एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इनिशियल स्टार्ट किया और फाइनल पे पहुंच गया, तो इसके बीच में जो भी स्ट्रिंग हमने रीड किया वो तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग ए बी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा के आप देख सकते हो, सारे स्ट्रिंग को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, 2 पॉइंट्स थे, हमने उन्हें देखे थे। पहली बात, कोई स्टेट एक सिंबल को रीड करके एक यूनिक स्टेट पे जाएगा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या था हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं वो हमारे पास जितने भी सिंबल्स हैं उनको रीड करेंगे। तो Q0 जो वो, ये अगर Q0 की बात करें, हमारे पास एक स्टेट Q0 भी है और एक स्टेट Q1 में है। तो हमारे पास Q0 जो है उसने क्या किया, एक सिंबल ए को तो रीड कर लिया, लेकिन क्या दूसरे सिंबल बी को रीड कर रहा है, अभी नहीं कर रहा। तो इसको क्या करो, बी को भी रीड करा दो। बी को रीड कराए, बी को रीड करा के आप किसी स्टेट Q2 पे ले जा रहा हूँ। पर देखो अब क्या बात है कि यहाँ पर हमारा डेड स्टेट वाला कंसेप्ट आता है। यहाँ पर आप डेड स्टेट लिख दोगे, Q2 क्या है, एक डेड स्टेट है। अब ये डेड स्टेट क्या होता है, डेड स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर पहुँचने के बाद कोई फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँच पाता है। तो अब देखिए, अब ये हम लोग को डेड स्टेट क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी, वो हम लोग देखते हैं। क्योंकि देखिए हमारे क्वेश्चन में ये बोला था कि एक स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि इनिशियली ए से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या है, बी को भी रीड कराना पड़ेगा। Q0 जो है वो ए को भी रीड करेगा, बी को भी रीड करेगा, क्योंकि हमें DFA बनाना है। DFA के लिए हमें ये वाली कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, ए को भी रीड करा, बी को रीड करा है। ए के लिए कंडीशन तो हमें दे दी स्टार्टिंग, यानी स्टार्ट जो होगा वो ए से होगा, तो स्टार्टिंग तो यहीं से हो रहा है, तो यहाँ पर बी का कोई काम है ही नहीं। तो बी का अगर कोई काम नहीं है तो बी को हम लोग डेड स्टेट पे भेज देंगे। डेड स्टेट पे जाने का मतलब, अगर कोई भी स्ट्रिंग जो है जैसे Q0 है वो बी को रीड करके Q0 पे गया, तो ये बी जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा इनिशियल से स्टार्ट होगा और फाइनल पे एंड होगा, और उसके बीच में जो भी स्ट्रिंग रीड हुआ वही एक्सेप्ट होगा। तो इसने क्या किया, इनिशियल से स्टार्ट किया, लेकिन ये क्या, ये फाइनल पे पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये स्ट्रिंग रीड ही नहीं होगा। इसलिए इसको डेड स्टेट बोल देते हैं हम लोग, ये इसलिए हमारे पास डेड स्टेट है, ठीक है। पर DFA अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Q0 जो है वो भी ए और बी को रीड कर रहा है, Q1 जो है वो भी ए को भी रीड कर लिया, Q1 जो बी को भी रीड कर लिया, लेकिन जो ये Q2 है वो अभी ए और बी को नहीं रीड कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली आप ऐसे बना सकते हो, A, B, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो ए है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, स्टार्टिंग जो है वो ए से होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी के बारे में तो कुछ नहीं बोला, मतलब एंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, केवल स्टार्टिंग के बारे में इसने बोला है कि स्टार्टिंग जो है वो ए से होना चाहिए। तो स्टार्टिंग ए बोला है, तो उसके अलावा
उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ए कॉमा बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जो ये इस तरह से करके हमने इन्हें सेल्फ लूप लगा के ए कॉमा बी लिखा है, इसका मतलब ये है कि ए और बी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसमें होंगे, ठीक है। यानी ए बी ए सी बी इस तरह से करके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, केवल ए हो सकता है, केवल बी हो सकता है, बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, ऐसे करके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, देखिए ए तो हमने फ़िक्स कर दिया, यहाँ से ए तो फिक्स हो गया है। अब इसके बाद आप ए लिख लो, आप ए बी लिख लो, फिर यहाँ से ए फिक्स है ना, और यहाँ से आप ए ले लो, ए हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी इस स्ट्रिंग में। तो यहाँ से मतलब ये भी सारी लैंग्वेज यहाँ पे बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज है यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएंगी। हटा दिया। अब आप इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो सिंपली, तो आपको थोड़ा इजी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस अब इसके बाद हम लोगों ने ट्रांजिशन डायग्राम बना दिया। अब हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम के हेल्प से ट्रांजिशन टेबल बनाने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाते कैसे, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल के लिए हमारे पास जितने भी स्टेट्स है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखो स्टेट, यहाँ पर हमारे पास सिंबल होंगे, ए और बी हमारे पास सिंबल्स हैं यहाँ पे। और स्टेट्स में हमारे पास क्या है, Q0 है, Q1 है और Q2 है। Q0 है इनिशियल सिंबल, यानी कि यहाँ पर ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये Q1 यानी फाइनल सिंबल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ डायग्राम में आप देखिए Q0 जो है वो ए को रीड करके कहाँ पहुँचा, Q1 पे। तो यहाँ से देखिए Q0 क्या हुआ, ए को रीड करके कहाँ पहुँचा, Q1 पे, तो लिख दो Q1। सिमिलरली ये जो Q0 है वो बी को रीड करके कहाँ पहुँचा, Q2 पे। तो Q0 जो है वो बी को रीड करके कहाँ पहुँचा, Q2 पे, ठीक है। इसी का तरह आप Q1 के लिए लिख लो। Q1 जो है वो ए को रीड किया, Q1 पे पहुँचा, Q1 ए को रीड करके Q1 पे पहुँचा। तो सिमिलरली हम लोग Q1 जो है वो बी को रीड करके Q1 पे जा रहा है, तो Q1 बी को रीड करके Q1 पे गया। इसी तरह हम लोग Q2 के लिए कर सकते हैं। जो ये Q2 है वो ए को रीड करके Q2 पे गया, ठीक है। और उसी तरह Q2 जो है वो बी को रीड करके Q2 पे ही गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट्स बन चुके हैं। अब हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था, जो टपल्स हम लोग देखे थे, हमारे पास 5 टपल्स हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने कुछ टपल्स देख रखा था, वो टपल्स थे कुछ, ये कैपिटल Q था, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट था, ये ट्रांजिशन फंक्शन, ये Q0 और ये कैपिटल F, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Q क्या था, Q था हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स। तो हमारे पास कितने स्टेट्स थे, हमारे Q0, हमारे पास स्टेट्स यही तो हैं, Q0 है, Q1 और Q2 है। तो देखिए हमारे यहाँ पर Q के लिए लिख सकते हैं Q0, Q1 और Q2, ये हो गया। और ये सिंबल क्या है, सिंबल कह रहा हूँ सॉरी, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट हमारा A, B है, A, B हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है। और ये जो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइंड होता है किसके, ट्रांजिशन टेबल से, डिफाइंड बाय ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। और हमारे पास ये Q0 जो है, ये Q0 जो है वो Q0 ही रहता है। और F जो है हमारे पास क्या था, Q1 था, फाइनल स्टेट, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी DFA जो है हमारे पास, जो मैंने बनाना सीखा है उसमें एग्जांपल के थ्रू जो मैंने समझाया है, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं।
तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, सबसे पहले DFA क्या होता है, उसमें मैंने 2 पॉइंट देखा। पहला कि कोई भी स्टेट जो है वो एक सिंबल को रीड करके किसी एक यूनिक स्टेट पे जाएगा। और दूसरा पॉइंट उसमें ये था कि कोई भी सिंबल हुआ, मतलब सॉरी कोई भी स्टेट हुआ, वो हर सिंबल को रीड करेगा ही करेगा और किसी एक यूनिक स्टेट पे जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। पर किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहला काम होता है हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ के उसका लैंग्वेज लिखें, फिर उस लैंग्वेज को थ्रू हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। फिर ट्रांजिशन डायग्राम से हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। फिर ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद हम लोग ये टपल को लिख सकते हैं आप चाहें तो। सो बस इतना ही रखते हैं और इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। DFA के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद NFA हम लोग पढ़ेंगे और उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।